प्रिय साधक मित्रों, सुखी और सफल जीवन की खोज हर इंसान करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन आनंदमय, शांत और प्रगति से भरा हो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा जीवन कैसे प्राप्त हो। संत श्री आशाराम बापू जी अपने प्रवचनों में इस प्रश्न का उत्तर सरल और व्यवहारिक तरीके से देते हैं। तो आज हम लोग संत श्री आशाराम बापू जी के प्रवचनों के कुछ अंशों को समझेंगे। बापूजी का संदेश केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू पर गहरी और प्रभावशाली व्याख्या किया है और उनसे निकलने की तरकीब भी बताते हैं। आइए उनके विचारों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी शिक्षाओं से हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। बापूजी ने मन की शांति का महत्व बताया है। संत श्री आशाराम बापूजी कहते हैं, मनुष्य का असली सुख उसके मन की शांति में है। वे बताते हैं कि बाहरी दुनिया में भले ही कितनी भी सुविधाएं हो, यदि मन अशांत है तो सब बेकार है। मन की शांति के लिए बापूजी ध्यान और प्राणायाम करने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि दिन में कुछ समय ध्यान और प्राणायाम के लिए जरूर निकालें। यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा और ताजगी भरता है। सुबह उठते ही 10 मिनट तक गहरी सांस लें और ओम का जाप करें। यह मन को शांत करेगा और दिन की शुरुआत सकारात्मकता से होगी। बापूजी सकारात्मक सोच का अभ्यास करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। बापूजी के प्रवचनों का एक बड़ा हिस्सा सकारात्मक सोच पर केंद्रित है। उनका मानना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारी परिस्थितियां भी वैसी ही बनेंगी, लेकिन यदि हम हर स्थिति में सकारात्मकता देखें तो जीवन आसान और खुशहाल हो जाता है। लेकिन इस जगत में नकारात्मक सोच वालों की संख्या अधिक है। नकारात्मक विचार मन पर जल्दी ही हावी हो जाते हैं। हमें उन विचारों का ठीक से निरीक्षण कर अपने मन और बुद्धि में स्थान देना चाहिए। वे सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। भगवान पर पूरा भरोसा रखें। भगवान के विधान के अनुसार जो कुछ भी हो रहा है उसमें खुश रहकर भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी हमें समाधान मिलता है। हर दिन खुद से कहें, मैं खुश हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है और आगे भी उनकी कृपा से ही सब कुछ होते रहेगा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। यह अभ्यास आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। संत श्री आशाराम बापूजी जीवन में ध्यान और साधना को प्राथमिकता देते हैं। उनका कहना है कि आध्यात्मिकता से जुड़ने का सबसे सरल तरीका ध्यान है। ये हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। ध्यान ही ईश्वर दर्शन की कुंजी है। बाहरी साधना के साथ साथ आंतरिक ध्यान से मन एकाग्र होता है और मन की चंचलता मिटती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में निखार आता है और हमारा दोनों क्षेत्र में विकास होता है। बापूजी के अनुसार नियमित ध्यान और साधना व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। यह न केवल हमें आंतरिक शांति देता है, बल्कि हमारे संबंधों और कार्यक्षेत्र में भी सुधार लाता है। इसलिए रोज सुबह और शाम को 15 से 20 मिनट के लिए ध्यान करें। यदि आप किसी मंत्र या भजन का जाप करते हैं तो इसे अपने ध्यान का हिस्सा बनाएं और ध्यान में कभी उन मंत्रों और भजनों के अर्थ का चिंतन भी करें। बापूजी कहते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाओ। संत श्री आशाराम बापूजी बताते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। वे सादा और सात्विक भोजन को जीवन का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि ताजगी भरा, प्राकृतिक और संतुलित भोजन ही हमारे शरीर और मन को शक्ति देता है। इसके अलावा वे नियमित व्यायाम और योग को भी जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारी आत्मा भी जागृत होती है। रोज सुबह गर्म पानी पीने की आदत डालें। सात्विक भोजन करें, जिसमें फल, सब्जियां और हल्का भोजन शामिल हो। रोजाना कम से कम 20 मिनट योगासन करें। बापूजी का कहना है कि आभार व्यक्त करना सीखें। बापूजी कहते हैं कि आभार व्यक्त करना हमारे जीवन को खुशहाल बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम सब में भगवान का वास समझकर भगवान और उनके रूपों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वे कहते हैं कि हर सुबह और रात को सोने से पहले भगवान का आभार व्यक्त करें।
इससे हमारा मन शांत रहता है और आत्मा प्रसन्न होती है। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके जीवन में आशा और प्रसन्नता लाएगा। बापूजी समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। बापूजी कहते हैं कि समय सबसे कीमती धन है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। वे अपने प्रवचनों में ये संदेश देते हैं कि हमें हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए और समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सांसारिक कामों को करते हुए भगवान का स्मरण करें और उन कामों से फुर्सत मिलने पर अपने समय को ईश्वर के भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। नाम जाप की पूंजी का अर्जन करना चाहिए, न कि समय को पर निंदा में या कहीं बेकार की जगह लगाना चाहिए। दिन की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताओं को तय करके करें। अपने समय का प्रबंधन करें और अनावश्यक चीजों से बचें। बापूजी कहते हैं, भगवान हर जगह है और हर समय हमारी मदद करते हैं। हमें बस उन पर विश्वास करना है। उनका कहना है कि जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान की रचना और उनकी कृपा के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करना भी है। रोज कम से कम 15 मिनट भगवान का नाम लें। यह अभ्यास आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। बापूजी का कहना है कि अपने संबंधों को मधुर बनाएं। बापूजी कहते हैं, संबंध जीवन का आधार है। इन्हें मजबूत और मधुर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वे सिखाते हैं कि हमें अपने परिवार और मित्रों के साथ प्रेम और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। उनका कहना है कि माफ करना और दूसरों की गलतियों को समझना हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है। भाई भाई का मतभेद, सास बहू का मतभेद, मित्रों में मतभेद, इन सब में एक दूसरे को माफ कर देने से बहुत सारी समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है और आत्मा की मलिनता भी नहीं होती। इससे आत्मा पुष्ट होता है और आत्मिक विकास होता है। इसलिए किसी की भी गलती को माफ करने का अभ्यास करें। रोज अपने परिवार के साथ समय बिताएं। इन सबके साथ बापूजी सेवा और परोपकार को भी काफी महत्वपूर्ण बताते हैं। संत आशाराम बापूजी जीवन में सेवा और परोपकार को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा जीवन और अधिक सार्थक बनता है। वे कहते हैं कि सेवा केवल धन से नहीं, बल्कि समय और अपने प्रयासों से भी की जा सकती है। हर सप्ताह किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित करें। संत श्री आशाराम बापू के प्रवचन जीवन को सरल, सुखी और सफल बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में बाहरी भौतिक सुख से अधिक आंतरिक शांति, सकारात्मकता और भक्ति का महत्व है। यदि हम उनके सुझाए गए मार्गों को अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आइए उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और एक संतुलित और प्रसन्न जीवन का अनुभव करते हुए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। क्योंकि बापू जी भी यही चाहते हैं कि जो अनुभव और ईश्वर दर्शन उनको हुआ वो उनके सभी शिष्यों को भी हो जाए और उनके शिष्य भी स्वयं प्रकाशित हो जाएं। वे बार बार कहते हैं कि तुम लोग सत्संग में आते हो और जो ऊर्जा और प्रकाश मैं तुम्हें देता हूं, कुछ महीनों संसार में रहकर उसे गंवा देते हो और फिर से खाली होकर आते हो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम प्रयत्न कर स्वयं अपना आत्मा दीपक जलाओ, फिर तुम दूसरों को प्रकाश देने वाले हो जाओगे। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर चाहे मैं कहीं भी रहूं। एक सच्चे और समर्थ सद्गुरु की यही पहचान है। गुरु वशिष्ठ जी ने भी भगवान राम को सभी शिक्षा और दीक्षा देने के बाद कहा कि हे राम, अब तुम स्वतंत्र हो, अपने निर्णय स्वयं लो और आवश्यकता होने पर जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। तो मित्रों, हमें बापू जी के इन वचनों को याद रखना और उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्ची गुरु भक्ति होगी। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।